सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को खोलने पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। शुक्रवार से स्कूलों को बंद करने का फैसला, अभिभावक कोर्ट के फैसले से सहमत। ईस्ट एमसीडी ने बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए हुई सख्त, बनाई जांच के लिए 128 टीमें। 20 दिनों में 5 निरीक्षक और सहायक निरीक्षक को किया गया निलंबित। शाहदरा में पुलिस ने इंटरनेशनल ऑटो लिफ्टर गिरोह का किया भांडाफोड़। चोरों के पास से लग्जरी कारें की गई बरामद। निजी पार्किंग में पार्क करते थे गाड़ियों को। नत्थू कॉलोनी में रहने वाली लड़की ने की खुदकुशी, छत से लगाई छलांग। काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रही थी लड़की। अहमदाबाद में एमएनसी कंपनी में करती थी नौकरी। पूर्वी दिल्ली के डीजल की गाड़ी चलाने वाले लोगों की मांग, दिल्ली सरकार डीजल पर भी करे वैट कम। अधिकतर गाड़ियां हैं डीजल की, पेट्रोल से कम हुए हैं दाम। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रदूषण को देखते हुए फिर से स्कूल खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। स्कूलों को खोलने और बंद होने की स्थिति ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। आपको बता दें कि पहले स्कूलों को खोल दिया गया था और फिर से शुक्रवार को स्कूलों को बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि ऐसे हालात में स्कूलों को क्यों खोला गया है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। अगले आदेश तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा। पेरेंट्स होने के नाते मैं इस विचार को बिल्कुल सहमत हूँ, इस विचार से। और केजरीवाल सरकार का ये बहुत ही निंदनीय डिसीजन लिया है उन्होंने स्कूल ओपन करने के लिए, क्योंकि अभी जो है प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे बाहर निकलते हैं, उनकी आइज़ में जो है जलन होने लगती है। बच्चों को परेशानी होने के बावजूद वो बार बार स्कूल ओपन कर दे रहे हैं। और जब तक साफ हवा ना आए, जब तक प्रदूषण से रहित ना हो सके हम, तो तब तक विद्यालय नहीं ओपन करे जाने। प्रत्येक विषय पर एक के बाद एक केजरीवाल सरकार को कोर्ट से डांट खानी पड़ रही है। और हाल में भी अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के प्रदूषण को ना रोक पाने की डांट केजरीवाल सरकार को झेलनी पड़ी है। हमने देखा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है, प्रदूषण का स्तर, कि सांस लेना भी दुश्वार है। ऐसे में उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए स्कूलों को खोल दिया, और जो कि बेहद निंदनीय है। इस प्रकार बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना, अपनी विफलताओं का ठीकरा बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर फोड़ना और बच्चों के स्कूलों को खोलना, स्वास्थ्य के दिल्ली के भविष्य जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना बेहद निंदनीय है। और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि ये स्कूल वगैरह खोले गए हैं, ये दोबारा से बंद किए जाएं, क्योंकि पॉल्यूशन का जो मसला है ये दिल्ली सरकार ठीक से नहीं संभाल पाई है उसको। और सुप्रीम कोर्ट के हम आदेश का सम्मान करते हैं, ताकि उसने अपने संज्ञान में लिया। और ये बार बार सरकार ने जो इस तरीके से किया है काम, पॉल्यूशन में स्कूल खोले, अब उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जिससे प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके, जिसको देखते हुए 20 दिनों में 5 निरीक्षक और सहायक निरीक्षक स्तर को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल ये निलंबन अपने काम में लापरवाही बरतने के लिए किया गया है। इस मामले पर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रदूषण के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा है। साथ ही कहा कि आग जलाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से 128 टीमें बनाई गई हैं। टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। अगर कोई भी लापरवाही बरती गई तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, हम लगातार प्रदूषण को रोकने पर काम कर रहे हैं। सर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रदूषण के खिलाफ ईमानदारी से लड़ रहा है, उसके खिलाफ एक्शन कर रहा है। हमारी स्प्रिंकलर मशीनें लगातार चल रही हैं, जो आग जलाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत हमारी 128 टीमें बनी हुई हैं। वो टीमें लगातार निगरानी करने में लगी हुई हैं। यदि कहीं पर अनियमितता पाई जाएगी, प्रदूषण में लगाम लगाने के लिए यदि लापरवाही बरती जाएगी, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना लाजमी है।
देखिए, दिल्ली सरकार कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार के क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे आनंद विहार हो, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है, लोग परेशान हैं। लेकिन दिल्ली नगर निगम पूरी तरह सचेत है, उसके खिलाफ 128 टीमें बनाई हुई हैं और कंप्लेंट में नहीं, हम लोग तो निगरानी करने के लिए निगरानी करने में लगे हैं। जहाँ पे अनियमितता पाई जाती है उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। कंप्लेंट आए या ना आए, हमारा काम है कि प्रदूषण के खिलाफ एक्शन लेना, प्रदूषण ना होने देना, प्रदूषण में कमी लेके आना, उसके तहत हमारी टीमें काम करें। उन्होंने जब देखा होगा कि वहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, वहाँ कोई हमारे किसी अधिकारी ने अनियमितता बरती है या सही ढंग से काम नहीं किया, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया। पूर्वी दिल्ली की शहदरा एटीएस ने गीता कॉलोनी इलाके में एक इंटरनेशनल ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के पास से लग्जरी कारें बरामद की हैं, जो कि दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में चोरी करते थे। वे आमतौर पर इन वाहनों को सरकारी जगहों पर सुरक्षित क्षेत्र में पार्क करते थे। कुछ दिनों के लिए अस्पताल या निजी पार्किंग क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पुलिस उनका पीछा तो नहीं कर रही, उसके पास गाड़ियों के इंजन खोलकर स्पेयर्स पार्ट्स को मायापुरी कार स्पेयर्स पार्ट्स बाजार में बेच देते थे। फिलहाल पुलिस चोरों को गिरफ्तार करके पूरे मामले की जांच कर रही है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के नथू कॉलोनी चौक में रहने वाली एक लड़की ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती अहमदाबाद की एमएनसी कंपनी में नौकरी करती थी। हाल ही में अहमदाबाद से छुट्टी लेकर दिल्ली आई थी। वहीं परिवार वालों ने बताया कि लड़की काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। मैं तो हॉस्पिटल आया था, मेरे को तो जब पता चला था ये छत से कूद गई है। क्या किसी चीज़ की टेंशन थी इनको? क्या नहीं सर, वैसे ये थोड़ी डिप्रेशन में थी और कुछ दिक्कत नहीं थी। उनका नाम ज्योति है और इनकी उम्र 24 साल है। ये कोई कंपनी में थी अहमदाबाद में। ये जी कल मेरे को 6:45 बजे करीब मिली है। ये नहीं पता इनने ये कदम क्यों उठाया। अच्छे से खुश थी हम, 10-15 दिन इसके घर ही रहे हैं, क्योंकि मेरी घरवाली को टाइफाइड हो गया था, डेंगू टाइफाइड, तो ये 10-12 दिन वहीं थी, उसके साथ हम वहीं थे। वो तो मुझको नहीं पता, मुझको तो रात में 7 बजे पता चला। मैं अपनी ससुराल में थी, मेरा ससुराल फरुखाबाद में है। नहीं हुई, हम लोगों ने बहुत दिनों से नहीं देखा है। पापा जी ख़त्म हुए थे, बस उसके बाद एक बार देखा है। वो अंदर घुटती रहती थी, ऐसे किसी को उसे ना किसी से बात करना पसंद, ना मजाक पसंद, बस अपने भाई से बोलती थी और माला से बोलती थी और किसी से कोई पसंद नहीं करता उसे। स्थिति ये थी जी, मैं फैक्ट्री में था काम पे, तो वहाँ मेरे पास ये छोटे वाली उससे जो बड़ी बहन है उसका फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे ज्योति छत से गिर गई है, और लैंडलॉर्ड का फ़ोन आया, हम उसे जीटीबी ले जा रहे हैं, तो भैया आप वहाँ पहुँचो। तो मौके पे जब फिर मैंने इनके पति को फ़ोन करा, राहुल भाई को, उनको, तो ये भी पहुँचे, मैं भी पहुँचा। तो जब तक हम यहाँ आए तो वो दम तोड़ चुकी थी। नहीं, उसको अहमदाबाद में उसने कुछ ऐसी कोई घटना नहीं बताई। दरअसल मैं जो उसका मुँह बोला भाई हूँ, शुरू से पापा नहीं है घर में, भाई नहीं है। 5-6 महीने की थी जब वो ख़त्म हो गए थे, तो उसको महसूस होता था कि मेरा कोई अपना भाई पापा सब हों साथ में। अब भी आई थी, अच्छा खुशी खुशी आई थी, और मतलब अब शादी की भी बात कर रहे थे हम उसकी। अब 3-4 मतलब थोड़ी सा बचपना था, कुछ फील करती थी कि मेरा भी परिवार हो, उसको वही अकेलापन ले गया बस। क्योंकि ये 4 बहनें थी, 2 बहनें जब इनके फादर एक्सपायर हुए थे तो एक बुआ के एक मामा के यहाँ थी। ये बुआ के यहाँ थी बड़े वाली, जो सबसे बड़े वाली, उनसे छोटी मामा के यहाँ। ये दोनों छोटी छोटी थी, इनको आंटी ने शुरू से पाला है। घर परिवार नहीं मिला, औरों का घर परिवार देख के इच्छा थी कि हमारा भी घर परिवार हो। पेट्रोल पर दिल्ली सरकार ने वैट 30% से घटाकर 19.4% कर दिया है, जिसके बाद से पेट्रोल के नए दाम 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। हालांकि डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि डीजल के दाम भी सरकार को कम करने चाहिए। ज्यादातर ट्रांसपोर्ट सेवाएं डीजल से चलती हैं। अगर डीजल महंगा हो गया तो बाकी जो चीजें हैं वो भी महंगी होंगी, इसलिए सरकार को डीजल के दाम कम करने पर विचार करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पेट्रोल डीजल तो हर चीज़ फर्क पड़ता है, पूरी महंगाई फर्क पड़ता है। कोई भी आइटम है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे कुछ भी है, तो सारा पेट्रोल डीजल भी चल रहा है। अब बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर डीजल पेट्रोल ही लगता है। अगर एक चीज़ कम होगी फिर ऑटोमेटिक सारी चीज़ कम होती चली जाएंगी। सारे ट्रांसपोर्ट सारी उसी पे है। अभी तो कोई इलेक्ट्रिक इतनी हैवी नहीं है, 1% भी नहीं है इलेक्ट्रिक पूरी इंडिया के अंदर।
जब तक डीजल पेट्रोल के रेट कम नहीं होंगे महंगाई कम हो ही नहीं सकती। मैडम मुझे तो लगता है कि डीजल के रेट जब तक कम नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ें जो महंगी हो रही हैं वो नहीं होंगी, मतलब वो तो इफेक्ट होएगा ही होएगा। तो डीजल के रेट ना कम करके फ़ायदा क्या होने वाला है? पेट्रोल तो चलो कारों के लिए कम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डीजल में अगर जो भी प्राइस कम करेंगे तो वो आपके जो जितना खाने पीने का सामान है वो सब टेम्पो वगैरह से जाता है तो वो भी महंगा होगा ऑटोमेटिकली, जो मुझे दिखता है। डीजल के रेट भी कम होने चाहिए वैसे तो, जो पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं उनका डीजल गाड़ी भी है तो डीजल के रेट भी कम होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? उस पर भी तो सेम ही एक्साइज ड्यूटी ये लोग लगा रहे हैं, वैट भी तो उस पर ही लग ही रहा है। जब पेट्रोल पे कम कर दिया तो डीजल भी तो फ्यूल ही है, उस पर भी तो गाड़ी चलती है, तो जो लोग डीजल गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए कम क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो फिर जो इनकी एज है गाड़ियों की वो भी दोनों के बराबर होनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि डीजल गाड़ी 10 साल चलेगी, पेट्रोल गाड़ी 15 साल चलेगी? डीजल गाड़ी भी फिर 15 साल चलनी चाहिए। अब आप देखो डीजल और पेट्रोल का दाम एक ही हो गया है। डीजल की नेचुरल बात है कम करना चाहिए, जब बाकी स्टेट्स के अंदर है तो यहाँ पर भी होना ही चाहिए। नेचुरल बात है महंगाई बढ़ेगी इससे सब लोगों के लिए प्रॉब्लम आएगी। इस टाइम तो बहुत महंगाई चल रही है और इस टाइम तो ज़्यादा ये तो सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को देखना चाहिए और रेट्स डाउन करने चाहिए, तभी होगा। मैडम सब पॉलिटिकल स्टंट चल रहे हैं, पब्लिक भी सब समझते हैं सारी बातों को आज की डेट के अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट कुछ और है और सबकी सब अगर ऊपर देखते हैं लेवल पे बात कुछ और आती है इसके अंदर। एक्चुअल में पब्लिक इतनी परेशान है, इतनी डिस्टर्ब्ड है, हर मामले के अंदर इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज़ को लेकर के, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ एक अट्रैक्शन रहती है पब्लिक के लिए कि इलेक्शन से पहले बढ़ा दो घटा दो, बस वही अप एंड डाउन रहता है, उसके अलावा और कोई चीज़ का इंटरेस्ट नहीं पब्लिक के इसके अंदर। मैडम सारा बहुत बिल्कुल मैम हर आदमी डिस्टर्ब्ड है इसके अंदर। डीजल से ही सब जगह रेट बढ़ते हैं। अब आप देखिए कभी प्याज 100 रुपये पहुँच जाता है तो कभी टमाटर 100 रुपये पहुँच जाता है, स्टॉक कर लेते हैं, कोई लुकआउट नहीं होता, इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया टाइम से जाता इन चीज़ों के लिए। डीजल की सेल पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, हमारा पेट्रोल की सेल पे फ़र्क पड़ा है और वो भी इसलिए पड़ा है कि यूपी और दिल्ली में हमारे 9 रुपये का अंतर था पेट्रोल रेट में, तो अब जो ये दिल्ली सरकार ने वेट कम करा है 9 रुपये का, अभी रेट बराबर हो गए तो हमारी पेट्रोल की सेल वापस आ जाएगी अब दोबारा से। पेट्रोल पहले यहाँ दिल्ली से भराते थे, जब दिल्ली यूपी में सस्ता हुआ है तो अब यूपी में ज़्यादा लोग जाने लगे तो दिल्ली की सेल हमारी बहुत कम हो गई, आधी भी नहीं रही है अब। जी बिल्कुल, अब आ जाएगी, वही बराबर रेट हो गया तब नॉर्मल तरीके से सेल धीरे धीरे बढ़ जाएगी अब हमारी। शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके के सफेदा जुग्गी के पास सुभाष नाम के शख्स ने एक युवक को चाकू मार दिया। चाकू लगने से युवक घायल हो गया। जिस शख्स को चाकू लगा है उसका नाम आशीष है। दरअसल आरोपी आशीष की मां को नशा करने के बाद अश्लील बातें बोलता था, जिसके बाद से उसे समझाया गया लेकिन वो नहीं माना और उसने आशीष को रात के समय चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। मेरे लड़के के साथ ऐसा हुआ कि मेरा लड़का खाना खा के आया तो बाहर कागज तो लिख रहा और इसने कागज तो सुभाष नाम का लड़का था और इसने पीछे से बुला के मेरा लड़का पीछे से बाहर कर दी और मेरे को बार बार मारा चाकू, उसको बार बार चाकू क्यों मारा कि मेरे को बार बार ये बहुत गलत भाषा बोलता था और मैंने अपने लड़के को छिपा रही और तो फिर भी कागज मैंने अपने लड़के को नहीं बताई, समझा के मैंने अपना लड़का पहले ही बता दिया, मैं भैया तू खड़ा मत भैया। और फिर वो हाँ समझाया, फिर वो ले फिर भी क्या कहते हैं मैंने पीछे से बाहर करी। सुभाष नाम का एक लड़का है, उसने मेरी मम्मी को उल्टा सीधा बोल रहा था, असलियत कर रहा था, तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे बोल रहा है। मेरी मम्मी ने मेरे को लेके गई, उस पर मैंने समझाया, शाम को हमारी बात ख़त्म हो गई, हमने समझा दिया। फिर रात में आया दारू वारू पी पा के, मैं घर में से आया खाना वाना खा के थोड़ा जा रहा था बाहर निकला ही था, उन्होंने मेरे को आवाज़ दिया, वो इधर पीछे से लेके जाके गया, पीछे से चाकू मार दिया पूरा। यहाँ बचने के लिए मैंने अपना चाकू भी गिर गया, चाकू भी मैंने उठा लिया टूट के उसका। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह गरीब लोगों को रात बिताने के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं, जिसमें वो काम से वापस रात के समय आराम के लिए शेल्टर होम जा सकते हैं। एक शेल्टर को विश्वास नगर में बनाया गया है, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने। तो सामने आया कि शेल्टर होम में काफी कमियां हैं। यहाँ पर ना ही लोगों की एंट्री का रजिस्टर है और साथ ही बिल्डिंग की हालत भी जर्जर है। यहाँ कोई सुविधा गरीब लोगों को नहीं दी जा रही। वहीं कस्तूरबा नगर के शेल्टर होम की बात की जाए तो यहाँ पर भी सारी सुविधाएं मौजूद हैं और साथ ही बेड की संख्या भी ज्यादा है और हर रोज यहाँ लोगों की एंट्री भी की जाती है। ये पिछले साल बेड नहीं थे, इस साल बेड आ गए हैं, पूरी सुविधा है इन लोगों के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने का, पीने का, रहने का बिल्कुल बढ़िया जुगाड़ है यहाँ पे।
देख सकते हैं। कितने बेड यहाँ पर लगे हुए हैं? यहाँ पर 30 बेड लगे हुए हैं मैम। सभी पे लोग रहते हैं, मतलब अभी 15 आदमी आ रहे हैं मैक्सिमम, तो मतलब आ जाते हैं। अब सर्दी जैसे बढ़ने लगी है तो लोग आएंगे ही, 50 भी हो जाएंगे। हाँ, और बाकी पूरी सुविधाएं यहाँ पे हमारे पास, कंबल वगैरह, दोनों टाइम खाना वाना सब आता है यहाँ पर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कौन से लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं? जो मजदूर लोग हैं, काम धंधा करते हैं, जैसे जो रोड ठंड में जो नशा करते हैं थोड़े बहुत, वो भी लोग आ जाते हैं। तो ऐसे प्रकार के लोग आते हैं यहाँ पर। बेघर वाले आते हैं, अपना किसी कोई का है जैसे अपना काम करता है, 12 घंटा अपना दिन में गया, सुबह नहा धुल के अपना काम किया, काम करके शाम को फिर आता है, सो जाता है। खाना पीना की व्यवस्था भी, खाना भी यहाँ दोनों मीटिंग आता है। खाना अपना खाता है, खाना खा के सो जाते हैं। अपना फिर सुबह वही दिन चल रहा, काम करने जाते हैं। अगर काम नहीं मिला तो अपना यहीं समय काटते हैं। हमें हर चीज़ की सुविधा है यहाँ, कंबल मिलता है, देख लो, अब चादर मिलता है, गद्दा है, बेडशीट भी आ गए हैं, बेडशीट भी है यहाँ, सारी सुविधाएं। कोई दिक्कत है, दुख तकलीफ होती है तो दवा भी है, डॉक्टर भी हर हफ्ते में 2 बार डॉक्टर भी आते हैं। यहाँ मुझे 2 महीने करीब हो गए। नहीं, यहीं पे आता हूँ मैं रात को 9:30 बजे करीब सोने के लिए। बस सारी सुविधा सही है यहाँ पर, खाना वाना सब टाइम पे मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही टाइम पे, सोने बैठने को सही है यहाँ पर, सुविधा बहुत अच्छी है। देखिए, न्यू संजय अमर कॉलोनी का ए ब्लॉक है, नज़दीक हंस अपार्टमेंट गेट के पास। और यहाँ ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ रैन बसेरा हमारे यहाँ चल रहा है न्यू संजय अमर कॉलोनी में। और विशेषकर सर्दियों में काफ़ी मदद यहाँ लोगों को मिलती है। जो लोग आते हैं या जो इधर उधर बेचारे भटकते हैं तो उनको रात को शरण यहाँ मिल जाती है। सरकार भी अपनी तरह से पूरी मदद यहाँ करती है। लेकिन अभी पे अब सर्दी शुरू हुई है तो अभी कंबल अम्बल तो हैं ही, जो भी हैं, कुछ और कंबलों की व्यवस्था होगी क्योंकि सर्दियों में संख्या बढ़ती है यहाँ। अभी मेरे ख्याल से 8-10 लोग यहाँ आते हैं और कभी कभी 20-20, 25-25 भी रात में यहाँ हो जाते हैं शरण लेने जो आते हैं। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर और शाहदरा में साइबर थाने की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि जहां पीड़ित सीधे थाने में शिकायत कर सकेंगे। न्यू अशोकनगर में साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन डीसीपी प्रियंका कश्यप ने रिबन काट कर किया। साथ ही शाहदरा में खोले गए साइबर थाने का उद्घाटन डीसीपी शाहदरा आर सत्यसुंदरम द्वारा किया गया। साथ ही डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की पहल पर दिल्ली के हर जिले में पहली बार साइबर पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। साइबर अपराधों से जुड़ी तमाम शिकायतों पर अब साइबर पुलिस स्टेशन का स्टाफ की जो है वो कार्यवाही करेगा और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलने वाली शिकायतों की जांच इन थानों का स्टाफ करेगा। सभी जिलों में 1 दिसंबर से साइबर पुलिस स्टेशन शुरू करने के भी निर्देश दिया गया है। हमने साइबर पुलिस स्टेशन जो लॉन्च किया है, साइबर क्राइम के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, एक डेडिकेटेड फोकस्ड अप्रोच के तहत। जैसे कि हमारे सीपी साहब ने हमारे निर्देश दिए हैं, वी हैव टेकन इट अप और कल हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा सेटअप पूरा है, सभी सिस्टम्स इन प्लेस हैं, इक्विपमेंट्स लिए गए हैं स्पेशल एंड ट्रेंड मैन पावर है, यहाँ पर ट्रेंड आईओज़ हैं। ये बाज हर ज़िले में, दिल्ली में जो साइबर पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशन, वो उसका शुरुआत हुई है 1 दिसंबर से। उसके अनुसार हमने आज ये जो शुरुआत किए हैं, आज से जो हमारा जो शाहदरा ज़िले का जितने भी लोग हैं, जो भी साइबर का जो कंप्लेंट्स है, साइबर फ्रॉड रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, उसको ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं, सीधा भी आके दर्ज कर सकते हैं। उसके ऊपर हम ज़रूर लीगल जो कार्रवाई है, एफआईआर दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन करना है उसका हम यहाँ करेंगे। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग के तीसरे दिन था। आपको बता दें कि तीसरे दिन मैच में शाहदरा एवेंजर ने विश्वासनगर डेविल की टीम को 43 रनों से हराया। शाहदरा एवेंजर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विश्वासनगर डेविल के सामने 150 रन का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में विश्वासनगर डेविल और 98 रन ही बना पाए। आपको बता दें कि ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग के चौथे दिन मैच में शाहदरा एवेंजर्स ने इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाए और वहीं विश्वासनगर डेविल सबसे लो स्कोर पर आउट होने वाली टीम बनी। अच्छा फील कर रहा हूँ और टीम अच्छा खेली हमारी, आगे भी उम्मीद रहेगी अच्छा खेले। रणनीति यही थी, अपना अच्छे लेंथ को हिट करना है, कम से कम लूज बॉल्स करना है। ऑब्वियसली यही था कि बस लूज बॉल नहीं देना, अच्छे एरिया पे डालना है, बाकी बैट्समैन करेगा जो करेगा।
जो अच्छा करेंगे क्या पता आगे भी बहुत अच्छा हो। आपने सुना और आज सबने अच्छा बैटिंग करा और नीचे मिडिल ऑर्डर भी बहुत अच्छा खेला। मैंने 30 टारगेट तो हमने काफ़ी अच्छा दिया, टूर्नामेंट का भी हाईएस्ट टारगेट है हमारा 149, तो बाकी बॉलर्स ने बहुत अच्छा बॉल डाला, तो सबका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा। शारदा एवेंजर्स का पहला मैच था और हम जीते, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे जो प्लेयर्स ने अपना एफर्ट डाला है पूरे मैच में, बैटिंग से लेके बॉलिंग तक। कहते हैं कि टीम किसी एक उससे नहीं जीतती है कि एक प्लेयर से जीतती है, पूरी टीम का एफर्ट है और आज हमें पूरी टीम का एफर्ट देखने को मिला। सूर्य ग्रहण का नाम आते ही मन में उसके अशुभ प्रभावों का डर सताने लगता है। हालांकि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो वहां पर अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता, लेकिन 4 दिसंबर को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण में भारत में कोई प्रभाव नहीं है। ये सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। इस ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जिसकी वजह से इसका सूतक काल पातक काल नहीं होगा। इस समय पर आप विष्णु भगवान की वंदना करें। जिनकी कुंडली में 7.5 है, महादशा है या शनि की ढैया है, उनके लिए 4 तारीख अमावस्या बहुत खास है। वो कुछ छोटे छोटे उपाय कर अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। जैसे उस दिन अमावस्या को किसी न किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं, इससे आपके पितृ भी खुश होते हैं और आपका शनि भी ठीक होता है। दूसरा, आप 16 मीठे पूड़े तिल के तेल में तलकर दही लगाकर कौओं को खिलाएं, इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और शनि भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की नौकरी में समस्या आ रही है या आपको धन से संबंधित परेशानी आ रही है तो इस उपाय को करने से आपको उससे निजात मिल सकती है। इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को पड़ रहा है और ये भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:59 से आरंभ होगा। दोपहर के 3:15 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। हमारे भारतवर्ष में ये ग्रहण कहीं दिखाई नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका आदि इन देशों में ये ग्रहण देखा जाएगा। बहुत सारे लोग इतना वहम डाल देते हैं कि भाई ग्रहण आ रहा है और बहुत अनिष्ट होने वाला है, इन राशि वालों के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, इन सब वहम में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारतवर्ष में कहीं इस ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हाँ, वृश्चिक राशि और धनु राशि वालों को इस ग्रहण के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज।